स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। आपको लग रहा होगा कि ये तो स्टॉक एनालिसिस का वीडियो है, तो मैं ये वैधानिक चेतावनी क्यों दे रहा हूँ दोस्तों? क्योंकि जो स्टॉक में आपके सामने आज जिसके एनालिसिस करने वाला हूँ वो सिन बिजनेस में आता है, और वो आईटीसी नहीं है दोस्तों। वो स्टॉक का नाम है वीएसटी इंडस्ट्रीज। और साल में ये मेरा पहला वीडियो है, नए साल में, जो मैं एक नया स्टॉक लेके आ रहा हूँ। और आप बोलोगे कि सर ये कैसे, ये तो कहना चाहिए कि आप तो सिगरेट या सिन बिजनेस का क्यों दे रहे हैं उनको। तो दोस्तों, सबसे बड़ा जो रीजन मैं पहले बता दूं वो ये है कि कई आप इन्वेस्टर या कहना चाहिए कि जो बड़े बड़े एनालिस्ट हैं उनसे कह रहे हो, सुन रहे होंगे कि ये जो साल है ये थोड़ा बम्पी रहने वाला है, बहुत ही ज्यादा ऊपरी स्तरों से जिग जैग बहुत आएगा, बीच बीच में शेयर भागेंगे भी। और आज भी आप देख रहे होंगे शेयर मार्केट आज तो पूरे हरा हरा हो रखा है, तो लेकिन ऐसे ही फिर से गिरावट आती रहेंगी। तो मेरा जो नजरिया है दोस्तों इस वक्त देने का, स्टॉक देने का, ये वाला, वो ये है कि एक स्टेबिलिटी आपको ये प्रदान करेगा, कांस्टेंट कंपाउंडर रहा है, ठीक है, और जबरदस्त बैलेंस शीट। आपकी इसकी बैलेंस शीट देखिएगा, जबरदस्त है वो भी, ठीक है। तो इसके ऊपर बनाने से पहले कुछ चर्चा करूंगा कि क्यों मैंने ये चुना है, इसका फ्यूचर क्या है। कई लोगों को ये लगता है कि ईएसजी नॉर्म के कारण इसमें पैसे नहीं आएंगे, और जो सरकार के टैक्स के कारण इसमें कभी भागेगा नहीं शेयर, और भी कई सारे इसके जो सवाल जवाब है शेयर के ऊपर करेंगे। बट डिस्क्लोजर और डिस्क्लेमर पहले दे दूं, मेरी खुद की पर्सनल होल्डिंग है, और मैं दोस्तों थोड़ा सा लेट हो गया इसके ऊपर बनाने ऊपर वीडियो, क्योंकि ये अपने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट के आसपास था, और वहां से लगभग 100-150 रुपए भाग चुका है। तो ठीक है, अपन उतने लेट भी नहीं हुए हैं, लेकिन हाँ, एक बहुत अच्छा स्टॉक, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले चर्चा करूंगा इसके बिजनेस मॉडल, इसके फ्यूचर के ऊपर, और जो इस कहना चाहिए इसमें ग्रहण है, जो डर के बादल हैं, जो वो क्या क्या है, इन सब में चर्चा करूंगा। फिर बीच में दोस्तों इसके बाद बैलेंस शीट के ऊपर चर्चा होगी, कुछ ऐसी चीजें के साथ चर्चा करूंगा, तो आपको समझाऊंगा कि क्यों आने वाले समय में भी ये स्टॉक को कोई नहीं हिला सकता। प्लस आखिरी में चर्चा करूंगा कि कहां से निकलना चाहिए, कब निकल जाना चाहिए शेयर से, या निकलना चाहिए कि नहीं निकलना चाहिए। तो दोस्तों वीडियो को देखेगा और बताइएगा आपको कैसा लगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमिताभ मिश्रा, और अब बात करेंगे वीएसटी इंडस्ट्रीज के ऊपर। कईयों को डर यह सता रहा है दोस्तों कि क्या आने वाले समय सिगरेट की कंजम्पशन कम हो जाएगी। जिस तरह से लोग हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं, प्लस सरकार लगातार डब्बों में जो वैधानिक चेतावनी का जो एरिया है वो लगातार बढ़ाती जा रही है, तो क्या इससे कोई फर्क पड़ रहा है? तो दोस्तों, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, ज्यादा मेरे कहने से मत मानिए, खुद सोचिए। आपके दोस्त आसपास होंगे, क्या उन्हें फर्क पड़ा? क्या वो उस वैधानिक बॉक्स को देख के, या जो मुकेश का जो विज्ञापन आता है टॉकीज में देखकर, क्या उन्हें कुछ डर लगा, या उन्हें कुछ समझ में आया कि यार इससे नहीं छोड़ना चाहिए? मुझे नहीं लगता। या मैं आपको एक चीज समझाता हूं, ये क्यों कम नहीं होगा इसके ऊपर समझिए। और जो कहना चाहिए स्टॉक मार्केट के जो एक सबसे बड़े गुरु हैं, जो हम सब मानते हैं जिन्हें, वॉरेन बफेट जी, उनका एक सबसे बड़ा स्टेक किसमें था दोस्तों? कोका कोला में। और आपको पता होगा कोका कोला जितनी कंट्रोवर्शियल एक कंपनी रही है, उतनी मुझे नहीं लगता कि कोई है। शुगरी ड्रिंक्स हैं, और मतलब बड़े बड़े जो कहना चाहिए एक्टिविस्ट हैं, और क्या क्या लोग तमाम तरह की बातें की है, लेकिन वॉरेन बफेट जी ने अपना स्टेक उसमें कभी भी, मैं कहूंगा, कम नहीं किया। अभी क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, जब आप एक चीज देखते होंगे कि हर एक तरीके से वो उसे प्रमोट करते हैं, कोका कोला को। हमेशा वो किसी भी कॉन्फ्रेंस में रहते हैं, वो हमेशा कोक पीते हैं, कोक की बोतल रखते हैं, ठीक है। कई लोगों को वो भी खराब लगता है, लेकिन दोस्तों देखिए, मैं कह रहा हूं कि ये सिगरेट क्यों नहीं जाने वाली हमारे बाजार से या हमारे युवाओं के बीच से। और उसका सबसे बड़ा है दोस्तों स्टाइल, जो कहते हैं एक स्टाइल आइकन होना, कूल बनने का ट्रेंड होना। और इसको लेकर के लोग दोस्तों हमेशा एक स्टाइल आइकन समझते हैं। कईयों को लगता है कि सिगरेट पीना एक बहुत ही जबरदस्त कल्चर है, और उससे एक ताकत की भावना आती है, और ताकत की भावना प्लस उसको आदमी मॉडर्न के तरीके से जोड़ता है, और एक कहना चाहिए एक पावर का जरिए रखता है। और वही मुझे लगता है दोस्तों आने वाले समय में एक नेक्स्ट जो एरिया है, जिस बिजनेस मॉडल की कोई बात करता नहीं दोस्तों, वो क्या है पता है आपको? एक नए लोग, यानी कि जो फीमेल्स हैं दोस्तों, उनके ऊपर भी अब सिगरेट, आप देख रहे होंगे फीमेल्स आजकल में बहुत ज्यादा सिगरेट्स पीने की आपको दिखती होंगी। मैं गलत या सही किसी को नहीं बोल रहा,
सिगरेट पीना इंजूरियस टू हेल्थ होता है, और ये हर एक इंसान के खुद के ऊपर है, विवेक के ऊपर, कि उसे पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए। किसी को भी जज करना या समझना कि वो गलत कर रहा है मैं अच्छा कर रहा हूं, सबके अपने अपने एक पर्सनल लाइफ है, एक पर्सनल स्पेस है, उस पर नहीं जाना चाहिए। प्योरली हमें एज अ बिजनेस समझना चाहिए। और मैं आपको बता दूं, जिस तरह से लोग सिगरेट पीने का चलन बढ़ रहा है दोस्तों, पहले सिर्फ लड़के पिया करते थे, अब तो हमारे पास एक पूरा नया बाजार है जो अभी भी उतना ज्यादा टैप नहीं हुआ है, वो है फीमेल्स का। तो आप समझिए आने वाले समय में अगर टैक्स के कारण या हेल्थ कॉन्शियस कारण इनका जो मेल वर्ग है अगर वो सिगरेट कम भी करता है, तो उनसे 4 गुना दोस्तों ज्यादा, या मैं कहूंगा बराबर तरीके से, 4 गुना तो नहीं, उनसे बराबर ही एक पूरा का पूरा नया एरिया जो आ रहा है, और जो सबसे कहते हैं दोस्तों पावर शो करना। और आप देख रहे होंगे मूवीज में, और देखिए जब तक मैं किसी इंडस्ट्री को नहीं बुरा बोलता, लेकिन सिर्फ स्मोकिंग एंड अल्कोहल इंजूरियस टू हेल्थ लिख देने से काम खत्म नहीं होता दोस्तों। इसको इतना ग्लैमराइज करा जा चुका है कि अब ये एक ट्रेंड बन चुका है, स्टाइल के लिए कहना चाहिए, एक मेल हुड के लिए, एक डोमिनेंस पैदा करने के लिए। तो इसकी कंजम्पशन मुझे नहीं लगता शॉर्ट टर्म में कम होगी, और इसका असर आपको जो नए नए रील्स और जो इंस्टाग्राम और इस सब में शॉर्ट्स में ये सब दिखते रहता होगा कि सिगरेट को कितना कूल अभी भी हमारे वर्क दिखा रहे हैं। तो वो ठीक है दोस्तों, वो अपनी जगह है, बट हमें सिर्फ सोचना है एज ए इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए। और आपको मैं बता दूं कि मैं खुद कोई भी सिगरेट या अल्कोहल कंजम्पशन नहीं करता हूं। तो आपको लगे कि मैं खुद ऐसा करता हूं इसलिए इतना ग्लैमराइज कर रहा हूं, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। बस हमें एज ए इन्वेस्टर सोचना है कि क्यों ये आने वाले समय में कहीं जाने वाली नहीं है। ठीक है, तो अब मैं आपके साथ जब शेयर करूं दोस्तों, बैलेंस शीट शेयर करूंगा, तब आपको समझाऊंगा क्यों एज ए इन्वेस्टमेंट पर्पस क्यों मुझे ये शेयर बहुत ज्यादा पसंद है। तो ये जो पार्ट है दोस्तों, जो बैलेंस शीट का है, उसे जरूर देखिएगा, ताकि आपको समझ में आए क्यों ये स्टॉक आने वाले समय में एक गेम चेंजर साबित होगा, और क्यों हमें फॉर कम से कम ये पूरे साल में ये शेयर हमें पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। तो चलते हैं सीधा बैलेंस शीट की तरफ दोस्तों, और एक थोड़ा अच्छे से एनालिसिस करते हैं। दोस्तों थोड़ा सा जान लेते हैं इसके इतिहास के बारे में। आप देखिए कि वेस्ट इंडीज इज इंगेज इंटर एलिया इन मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग ऑफ सिगरेट, टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट्स। दोस्तों देखिए ये किस बिजनेस में है, ये तंबाकू बनाती है, उसको पैक करती है, सिगरेट बेचती है, सिंपल सी बात है। लीडिंग सिगरेट मैन्युफैक्चरर, फाउंडेड इन द ईयर 1930। दोस्तों 1930 की ये कंपनी है, ठीक है। नाउ वीएसटी इंडस्ट्री गॉट इट्स नेम थ्रू इट्स फाउंडर वजीर सुल्तान। तो जो वीएसटी इंडस्ट्री दोस्तों, उसका जो अगर आप फुल फॉर्म करेंगे तो वजीर सुल्तान टोबैको हो सकता है। एंड नाउ दे आर द थर्ड लार्जेस्ट प्लेयर इन इंडियन सिगरेट मार्केट विथ ओवर 90 ईयर्स ऑफ ऑपरेशन। 90 साल से दोस्तों ज्यादा ऑपरेशन ये दोस्तों परफॉर्म कर रहे हैं इस सेक्टर के ऊपर। नाउ द मार्केट शेयर वीएसटी इंडस्ट्री स्टैंड एट 9% इन द लीगल सिगरेट मार्केट एंड 5% ओवरऑल सिगरेट मार्केट। अगर आप बात करें इसका मार्केट शेयर की दोस्तों, तो लगभग 9% है लीगल सिगरेट मार्केट में, और ओवरऑल आप देखेंगे तो 5% है इन टर्म्स ऑफ वैल्यू। आगे है आप इसके अगर ब्रांड को जानेंगे कि भाई इनके ब्रांड कौन कौन से हैं, आप देखिए इनके ब्रांड्स, एक सेकंड में से मिटा लूं दोस्तों। हाँ देखिए इनके अगर आप मैं ब्रांड्स के बारे में बात करूं, तो आप देखेंगे कि हैज अ पोर्टफोलियो ऑफ रेप्यूटेड ब्रांड इट सेल्स सिगरेट इन इंडिया एंड बोल्ड अंडर द ब्रांड इंक्लूडिंग चारमीनार, चार्म्स, स्पेशल मोमेंट, टोटल एंड एडिशन। यानी समझिए कि जो इनके ब्रांड्स हैं वो दोस्तों बहुत रेप्यूटेड हैं। चार मीनार और चाम्स दोस्तों बहुत ही ज़्यादा लोगों को पता होगा, क्योंकि ये थोड़ी सी कहना चाहिए कि चीप सिगरेट बनाती है, एक्सपेंसिव सिगरेट्स नहीं बनाती, ठीक है। तो आप आगे पाएंगे इसमें, आगे मैं बढ़ूँ इसमें, तो आप देखिए प्राइस पर स्टिक में ज़्यादा जाना नहीं दोस्तों, क्योंकि टैक्स कहानी बदलती रहती हैं। अब थोड़ा मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ दोस्तों कि क्यों टोबैको का बिजनेस बहुत टफ बिजनेस है। आप देखिए इधर, द कंपनी मैन्युफैक्चरर्स cigarette and unmanufactured tobacco in its 2 manufacturing units at Hyderabad and Tupran, तेलंगाना। दोस्तों केवल 2 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है 90 साल में, क्योंकि ये इतना रेगुलेटेड बिजनेस है दोस्तों कि नई फैसिलिटी लगाना मजाक नहीं है। और यही कारण है कि कोई नई प्लेयर इसमें आने से पहले उन्हें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, और मुझे यही बात इस कंपनीज की बहुत अच्छी लगती है। और दोस्तों देखिए आपको मैं एक चीज़ सुनाता हूँ, 90 साल पुरानी कंपनीज हैं, तो इनके पास जो एसेट है ना दोस्तों, जिन फैक्ट्रीज में ये खड़े हैं, या कहना चाहिए जो भी इनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हैं, इनके जो एसेट्स हैं वो इतने ज़्यादा उसी समय पुराने हैं।
तो करेंटली उनकी प्राइसिंग इतनी भयंकर है जो अभी प्राइसिंग हुई नहीं है। तो आप समझिए कंपनी एक बहुत ही ज़्यादा सेफ इन्वेस्टमेंट है दोस्तों, ठीक है। और अब मैं आपके साथ आगे चर्चा करूं तो आप देखिए कि इसकी ग्रोथ स्ट्रैटेजी क्या है। तो आप देखिए मैं आपसे बताता हूं 1 मिनट इसकी ग्रोथ स्ट्रैटेजी को। देखिए that the company continues to modernize the manufacturing plant to enhance capital efficiency and optimize cost by providing innovative products and customer। ये तो दोस्तों ठीक है, देखिए इनोवेशन कर रही है क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। प्लांट को आप इन्हेंस कर सकते हो, फैसिलिटी मॉडर्नाइज कर सकते हो टू इंक्रीज द कैपेबिलिटी या कैपेसिटी। लिटिगेशंस, क्या कोई लीगल प्रॉब्लम में है दोस्तों, देखो ये कंपनी रहेंगी। लीगल प्रॉब्लम है, टैक्स इश्यूज बहुत ज़्यादा रहते हैं। द कंपनी हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ पेंडिंग सेंट्रल एंड स्टेट टैक्स लिटिगेशन अकाउंटिंग 147.50 करोड़। लार्ज नंबर बना के केवल 147.50 करोड़ का बिजनेस है, मतलब कहना चाहिए टैक्स के लिटिगेशन है, यानी इतना ही शायद पे करना पड़े इन्हें, जो कि बहुत ही कहूँगा मैं नेग्लिजिबल है। ठीक, आप आगे आएंगे तो देखिए टैक्स implication, cigarette are classified as sin goods under GST regime, currently taxed 28% at an additional cost says up to 21%. The high taxation cigarette has resulted in expanding illegal cigarette। मुझे एक बात दोस्तों सीरियसली समझ में नहीं आती कि गवर्नमेंट को समझना चाहिए कि वो लगातार टैक्स बढ़ा करके सिर्फ और सिर्फ इलीगल मार्केट को बढ़ा रही है, जिसके कारण जो इनको टैक्स आना चाहिए, एक्चुअल रेवेन्यू होनी चाहिए, वो घातक हो रहा है दोस्तों। सरकार की जो झोली है उसमें पैसे कम आ रहे हैं, और यही प्रॉब्लम जो पूरी की पूरी सिगरेट इंडस्ट्री है, चाहे वो बीएसटी हो या आईटीसी हो, वो सरकार को एक पीपीटी दिखा करके शो करके समझाने की कोशिश कर रही है। देखना ये फरवरी में किस तरह से सरकार क्या करती है इस टैक्स रिजीम के ऊपर, कि दोस्तों आप एक हद तक आप रोक सकते हैं चीज़ों को, कि उसके बाद क्या होगा, उसके बाद दोस्तों वही होगा कि इलीगल सिगरेट का मार्केट बढ़ेगा और कुछ नहीं दोस्तों, ठीक है। तो अब थोड़ा चलते हैं दोस्तों, थोड़ा बात करते हैं बैलेंस शीट की और क्यों मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है। आप देखिए इधर 4,954 करोड़ की दोस्तों ये मार्केट कैप है। करंट मार्केट प्राइस 3205 है, और ये अपने 52 वीक लो जो अभी अभी इसने बनाया 3035 का दोस्तों, वो अभी अभी बनाया था। और मुझे उसी समय दोस्तों ये वीडियो बनाना चाहिए था, क्योंकि मुझे लगा था वो बहुत अच्छा था एंट्री पॉइंट के लिए, बट ठीक है कोई बहुत ज़्यादा भागा नहीं है, और अपने 52 वीक जो हाई है उसका, उससे भी ठीक ठाक नीचे आ चुका है, यानी खरीदने के लिए करंट मार्केट प्राइस बहुत अच्छा है। स्टॉक की पी देखिए दोस्तों 60.7 है, सिंगल बिजनेस है, ठीक है। बुक वैल्यू ठीक है, 5 to 6 टाइम दोस्तों अपने प्राइस वैल्यू, करंट प्राइस वैल्यू से है। डिविडेंड 3.5% की है, यानी सेविंग्स अकाउंट से ज़्यादा आपको डिविडेंड दे रहा है दोस्तों, ठीक है। आप इसका थोड़ा सा ROCE देखिए 48.3%, ROE देखिए ज़बरदस्त, और फेस वैल्यू 10 रुपए की फेस वैल्यू का स्टॉक है दोस्तों, ठीक है। ज़्यादा गिरता नहीं है, स्टेबिलिटी प्रदान करता है, गारंटेड कंपाउंडिंग है दोस्तों इसमें। प्लेज परसेंटेज 0, प्रमोटर होल्डिंग 32.2%। ये थोड़ी कम लग रही है ना दोस्तों, ये आपको आगे बताऊंगा, तब आपको समझ में आएगा कि ये क्यों कम नहीं है, यही ट्विस्ट है दोस्तों, ठीक है। फ्री कैश फ्लो 3 इयर्स दोस्तों, 800 करोड़ से ज़्यादा का फ्री कैश फ्लो है। मार्केट कैप है इसका केवल 5,000 करोड़ के आसपास, और फ्री कैश फ्लो 814 करोड़ है दोस्तों, ठीक है, 3 साल का। रिटर्न ओवर ईयर 1.1%, ठीक है। सेल्स ग्रोथ दोस्तों देखिए नहीं बढ़ रही हो, आपको पता है पिछले 2-3 सालों से लॉकडाउन लगा है, जो ऑफिस में सिगरेट पिया करते थे वो पी नहीं पा रहे हैं, घर में बैठे हैं। लेकिन आप समझिए मार्जिन बढ़ रहे हैं इसकी, सबसे बड़ी बात इसका मार्जिन बढ़ रहा है, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 35.5% है, और इंडस्ट्री की पी 17.5% है। ये सब तो हो गई दोस्तों, ठीक है, बातें। अब जरा चलते हैं थोड़े से इनके बैलेंस शीट के ऊपर, अब आपको मैं दिखाऊं 1 सेकेंड। आप इसके क्वार्टरली रिजल्ट देखिए थोड़ा सा, ठीक, तो आप पाएंगे इसके क्वार्टरली रिजल्ट में सेल्स 200-300 करोड़ हुआ करती थी, वो आज भी लगभग उतनी ही है भैया, ठीक है। देखिए कोई बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई है, लगभग सेम है। लेकिन आप ज़रा इसके नेट प्रॉफिट को देखिए, जहाँ 55 करोड़ हुआ करते थे वो आज बढ़ करके दोस्तों 80 करोड़ हो गए, यानी मार्जिन बढ़ रहे हैं इनके। सेल भले ही सेम है, ना घट रही ना बढ़ रही है, मार्जिन बढ़ रहे हैं दोस्तों लगातार, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख सकते हैं आप भैया 102 करोड़, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 38% हुए। पिछले क्वार्टर में दोस्तों 38% था, क्योंकि पिछले क्वार्टर मार्केट खुल गया था, ठीक है। और देखिए मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि ये शेयर मुझे बहुत पसंद है, मार्केट बढ़ रहे हैं,
सेल कांस्टेंट है, कोई ना बढ़ रही ना घट रही है, कांस्टेंट कंपाउंड बना के देगा। करंट मार्केट प्राइस बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है दोस्तों, ठीक है। अब मैं नीचे जाऊं, आप देखिए इसकी बैलेंस शीट को, ठीक है, और मैं आपको दिखाता हूं इसकी बैलेंस शीट। आप देखिए सेल्स बढ़ रही हैं, ठीक है, सेल्स लगातार बढ़ रही हैं, ये देखिए आप साल दर सालों में। नेट प्रॉफिट साल दर सालों में बढ़ ही रहा है, ठीक। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जहां 15% 2010 में दोस्तों, वो आज बढ़ करके 37% है दोस्तों मार्च 2021 में, ठीक है। डिविडेंड पे आउट 57% का है, जबरदस्त डिविडेंड पे आउट है। उस समय थोड़ा 75% हुआ करता था, बट अब चीजें बढ़ गई हैं, सेल बढ़ गई है, सब बढ़ गया है, तो अभी भी दोस्तों 57%, यानी कमाई का आधे से ज्यादा हिस्सा दोस्तों डिविडेंड में शेयर होल्डर्स में बांट देता है, ठीक है। तो आप समझिए दोस्तों क्यों। और सबसे बड़ी चीज, बाजार में जो गिरावट होती है तो हम सबसे पहले किनको देखते हैं, कैसी कंपनीज को, ऐसी कंपनीज को। इधर देखिए जीरो जीरो डेट है दोस्तों, 1 रुपए का डेट नहीं है। आप इन्वेस्टमेंट्स देखिए, जहां 180 करोड़ इन्वेस्टमेंट थी, वो बढ़ करके दोस्तों 2010 से आज है 2000 सितंबर 2021 मान लीजिए 190 करोड़ से 850 करोड़ हो चुकी है इनके इन्वेस्टमेंट ही दोस्तों, ठीक है। और आप देखिए, मैं इसीलिए कह रहा हूं, रिजर्व देखिए 232 करोड़ थी, बढ़ के 889 करोड़, 889 का रिजर्व है दोस्तों। इन्वेस्टमेंट 850 करोड़ से ज्यादा है, बहुत अच्छी बैलेंस शीट है इसमें। अब मैं आपको इसकी आखिर में लेके चलता हूं इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न को, ठीक है, तब आपको समझ में आएगा कि इसको कौन खरीदा है और क्यों मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। आप इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए, आपको दिख रहा है ये 32.6% प्रमोटर्स। अब आपको मैं एक इंसान से मिलाता हूं जो इसमें होल्डिंग रखते हैं। आप डीआई इसमें ज़रा नज़र डालिए, डीआई भी नहीं, मैं आपको दिखाता हूं पब्लिक में। देखिए आप ब्राइट स्टार इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं आप, ब्राइट स्टार इन्वेस्टमेंट ये किनकी है, ये राधा किशन धमानी जी की कंपनी है। और देखिए इनकी भी इन्वेस्टमेंट 26% है। और पर्सनली राधा किशन धमानी जी ने सितंबर में देखिए अपनी स्टेक बढ़ाई 1.60%, यानी कि वो भी बुलिश हैं। और मैं इसलिए कह रहा हूं दोस्तों, फॉर अ लॉन्गर टर्म बहुत अच्छी कंपनी है और एक अच्छा खासा पैसा ये कमा के दे सकती है। तो दोस्तों अब मैं आपके साथ आखिर में चर्चा करूंगा कि इस शेयर में करना क्या, क्योंकि बैलेंस शीट आपने देख ली, बहुत अच्छी है, करंट मार्केट प्राइस एंट्री के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा है। तो बात करेंगे भाई कि किन के लिए स्टॉक है। दोस्तों देखिए, ये उनके लिए ज्यादा अच्छा स्टॉक है जो एक ऐसे स्टॉक में निवेश करना चाह रहे थे जो ज्यादा, आपको कहना चाहिए कि बहुत ज्यादा ना तो कम एकदम ह्यूज रिटर्न देता है, ना बहुत ज्यादा गिरता है मार्केट के साथ। दोस्तों स्टेबिलिटी प्रदान करता है आपके पोर्टफोलियो को, और आने वाला साल थोड़ा हिकअप भरा रहेगा, इसीलिए ये स्टॉक में करंट मार्केट प्राइस में निवेश करना अच्छा हो सकता है। थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेट कीजिएगा, जिन्हें निकलना है दोस्तों देखिए वो 4-4.5 हजार में निकल सकते हैं जब ये शेयर जाएगा, लेकिन फॉर मी हल्का हल्का करंट मार्केट में एक्यूमुलेट करते रहें एसआईपी स्टॉक के मोड में। लेकिन अगर 4-4.25 हजार जाए, आप एक बार प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, क्योंकि ये वापस से गिरता है, क्योंकि रेंज बाउंड में ये काम करता है। हाँ, लेकिन 3-4% की अच्छी डिविडेंड यील्ड है, स्पेशल डिविडेंड भी देता है दोस्तों ये शेयर, और ना ज्यादा गिरता है ना ज्यादा भागता है। तो मैं फिर कहूंगा वो निवेशक जिन्हें एक लॉन्ग टर्म में एक अच्छा शेयर चाहिए जो ज्यादा रिटर्न ना दे बल्कि स्टेबिलिटी प्रदान करे, वो निवेशक जो ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। बाजार की भयंकर गिरावट में भी ये शेयर उतना नहीं गिरता जितना अन्य स्टॉक गिरते हैं, तो वो इसमें निवेश कर सकते हैं, ठीक है। और जैसे मैंने बताया, मेरी पर्सनल होल्डिंग भी है और मैं दोस्तों उसे काफी लंबे समय तक रखने वाला हूं। और अगर मुझे ये गिरावट में 2800-2900 में भी मिलेगा तो भी मैं इसे धीरे से एक्यूमुलेट करूंगा, लेकिन इत्मीनान से करूंगा, आराम से करूंगा, कोई हड़बड़ी नहीं है, क्योंकि ये शेयर को मैंने काफी लंबे समय के लिए रखा है दोस्तों, और धीरे धीरे एक्यूमुलेट करते रहूंगा, क्योंकि ये मेरे स्टॉक को एक स्टेबिलिटी प्रदान करता है। क्योंकि कई जगह आपके पोर्टफोलियो में ग्रो स्टॉक होते हैं, तो ऐसे स्टॉक भी होने चाहिए। लेकिन ये मेरी पर्सनल राय है, आपको सिर्फ मेरे कह देने से कुछ नहीं करना है दोस्तों। अपने वित्तीय सलाहकार सलाह ले, कुछ खुद रिसर्च करें दोस्तों कि ये स्टॉक वाकई में आपके जो रिस्क प्रोफाइल है उसे मैच करता है कि नहीं, और आपको इसमें निवेश करना चाहिए कि नहीं। क्योंकि सिर्फ मेरे कह देने से कुछ नहीं दोस्तों, आपको खुद रिसर्च करनी चाहिए, और अगर आपकी ये रिस्क प्रोफाइल में मैच करता है तो आपको जरूर इसमें निवेश की राय सोचनी चाहिए दोस्तों। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो कमेंट बॉक्स में बताइएगा अपने सुझाव, वीडियो अच्छी लगती हो लाइक कीजिएगा दोस्तों। यहाँ तक जुड़े रहने धन्यवाद, जय हिंद।